नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है गाय के हिस्से की रोटी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई जमुना देवी जी दाएं बाएं करवटें लेती जा रही थी। दिन भर इतने लोगों के बीच रहते हुए भी वह अकेलापन महसूस करती थी। उनसे बात करने वाला भी उनके पास कोई नहीं था। इस तरह समय काटना उन्हें बड़ा मुश्किल लगता था। कभी बेचैन होने लगती तो उठकर पास में रखी रामायण पढ़ने लगती, लेकिन वह भी आखिर कितनी देर पढ़ती। आधा घंटा रामायण पढ़कर वापस रख दी, फिर वापस बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे एक ही ख्याल मन को सताता रहता कि बीमार व्यक्ति तो अस्पताल जाता है, उसकी मजबूरी होती है ऐसे माहौल में रहना, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। फिर भी देखो फूटी किस्मत कि अस्पताल में रहने पर मजबूर हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर स्वस्थ होते हुए भी जमुना देवी जी अस्पताल में रहने को मजबूर क्यों थी। दरअसल कुछ समय पहले तक जमुना देवी जी अपने पति के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु 6 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद वो नितांत अकेली ही हो गई थी, जिस कारण उनका बेटा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। हालांकि उनकी बहू का उन्हें अपने साथ रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, परंतु गांव वालों और रिश्तेदारों द्वारा दबाव दिए जाने पर बेटे को उन्हें अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। जमुना देवी जी का बेटा कमल एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसलिए बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसके ससुराल वाले भी ऊंचे घराने के थे, लेकिन जमुना जी ठहरी एक साधारण ग्रामीण महिला जो इन सब दिखावों से बहुत दूर थी। जमुना जी की एक आंख नकली थी, जिस कारण उनकी बहू और पोते को वह कुरूप लगती थी। एक दिन हुआ यूं कि जमुना जी का पोता उनके पास आया और कहने लगा, दादी आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अंदर अपने कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। पोते ने बड़े रूखे स्वर से कहा तो जमुना जी बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा मैं तो थोड़ी सी जगह पर बैठी हूँ, तेरे दोस्तों के बैठने के लिए यहाँ बहुत सी जगह है। नहीं, आप उनके सामने नहीं बैठेंगी, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। उनका पोता चिल्लाने लगा तो अंदर से बहू ईशा की आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्से से चिल्ला रहे हो। मम्मी देखो ना, दादी हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती हैं, घर पर मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में जाती ही नहीं। उसी समय गुस्से से तिलमिलाती हुई उनकी बहू ईशा बाहर निकली और बोली, माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती, बिना मतलब हमारी बेइज्जती करवाती हो, ज़रा हमारे स्टैंडर्ड का भी ख्याल करो। बेचारी जमुना जी चुप करके अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गई। दरअसल उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते कब तक अपना समय काटती, इसलिए बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थी, यह सोचकर कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बहू और पोते को वह फूटी आँख नहीं सुहाती थी। उधर जमुना जी के बेटे कमल को अपनी पत्नी और बेटे का यह व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु फिर भी वह अपनी माँ को अपमानित होते देख चुप रह जाता था, क्योंकि यदि वह कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों ही उसका विरोध करते थे। कुछ दिन बीते तो ईशा ने अपने पति कमल से कहा, सुनो परसों पार्टी के लिए घर पर मेरी सहेलियां आ रही हैं। तुम तो जानते हो कि सब की सब कितनी हाई स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा यहीं सामने बैठी रहती हैं। कोई भी आता है तो शुरू हो जाती हैं अपनी गांव की भाषा में उनसे बतियाने। मुझे तो बहुत शर्म महसूस होती है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ आओ। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कमल बोला, ईशा तुम पागल तो नहीं हो गई, इस उम्र में माँ को वापस छोड़ कर आऊँगा तो सारे रिश्तेदारों में और गांव वालों में मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन ईशा तो जिद ठान कर बैठ गई और अपने पति को साफ शब्दों में कह दिया,
कि या तो अपनी माँ को गांव में छोड़कर आओ, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, क्योंकि अब वह उन्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने देगी। इस समस्या का डॉक्टर बेटे ने एक नायाब हल निकाला, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को ही सामान सहित अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया और जमुना देवी जी अपने बेटे के अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गई। हाँ, यूँ कहो कि पहुंचा दी गई, क्योंकि वो भी तो अपने बेटे बहू के लिए एक सामान की तरह ही थी। उसके सुख दुख और इच्छाएं किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। समय समय पर वार्ड बॉय आकर उन्हें खाना दे जाता था, तो उसी के साथ ही थोड़ी देर हालचाल बांट लेती थी। मरीजों के लिए बना खाना उन्हें पसंद तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी मन मार के चुपचाप निगल लेती थी। कुछ दिन बीते तो डेंगू की बीमारी के कारण अस्पताल के सभी प्राइवेट वार्ड भरने लगे, लेकिन मरीज आते ही जा रहे थे। इसका भुगतान भी जमुना जी को करना पड़ा। 5,000 प्रतिदिन का प्राइवेट वार्ड माँ की ममता पर भारी पड़ने लगा और डॉक्टर बेटे ने जमुना जी का बिस्तर जनरल वार्ड में लगवा दिया। जमुना जी इधर उधर जहाँ भी नज़र दौड़ाती तो चारों ओर मरीज ही मरीज नजर आते। मरीजों के बीच रहकर अब तो वह खुद भी बीमार महसूस करने लगी थी, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। जब जनरल वार्ड भी भरने लगा तो जमुना जी अस्पताल के हॉल में बिठा दी गई। हॉल में बैठे हुए बेचारी बूढ़ी माँ मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वह अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने को तैयार हो गई थी। बैठे बैठे वह पुरानी यादों में खो गई। जब से जमुना देवी जी अपने ससुराल में आई थी, उनके हिस्से केवल और केवल गरीबी ही आई थी। उनके पति खेतों में मजदूरी करते थे, जिससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए जमुना देवी जी ने पति के साथ लोगों के खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब बेटा कमल पैदा हुआ तो बेटी दामाद की गरीबी को देखते हुए जमुना देवी जी के माता पिता ने उन्हें एक गाय उपहार में दी थी, ताकि माँ और बच्चे को दूध की कोई कमी ना हो। जमुना देवी जी कुछ दूध अपने बेटे के लिए रखकर बाकी का दूध आस पड़ोस में बेच देती थी, जिससे थोड़े पैसे मिल जाते। बेटा बड़ा होने के साथ खर्च बढ़ने लगा तो उन्होंने बिना किसी झिझक के लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किए। उसे अच्छा जीवन देने के लिए माँ बाप दोनों ने दिन रात एक कर दिए। उनका बेटा कमल पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था, जिस कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। अपनी होशियारी और माँ बाप की मेहनत के बलबूते उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई जमुना जी सोचने लगी कि इसी बेटे की खातिर मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की। वह एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारता तो हृदय में ममतत्व और वात्सल्य का ज्वार उमड़ आता था। संसार के सारे सुख उसकी झोली में डाल देना चाहती थी मैं। और जब वही बेटा डॉक्टर बन बैठा तो अपनी बूढ़ी माँ भी उसे बोझ लग रही थी। धिक्कार है। जमुना जी की आत्मा चीख उठी। उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने बेटे के पास जाकर स्पष्ट सब शब्दों में कह दिया कि अब यहाँ नहीं रह सकती। या तो बेटा उन्हें गांव में छोड़कर आए, नहीं तो वह स्वयं गांव के लिए निकल जाएगी। अपनी माँ के अस्पताल में रहने से परेशान तो कमल भी था, क्योंकि अस्पताल के स्टाफ के लोग भी दबी आवाज़ में इस बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। आज माँ ने स्वयं कह दिया तो कमल अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रविवार था। कमल अपनी माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकल गया। गांव में जमुना देवी और उनके डॉक्टर बेटे का खूब स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े पुराने मकान की साफ सफाई का काम पड़ोसियों ने कर दिया। सामने वाले घर से कौशल्या काकी ने उनके आने का समाचार जाना तो 2 गिलास चाय के साथ मट्ठी लेकर आ गई। सब लोगों ने जमुना देवी के अचानक आने का कारण जानना चाहा तो कमल ने आत्मीयता दर्शाते हुए कहा, वह क्या है ना,
कि माँ को आप सब गांव के लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए कुछ उदास थी। 2-4 महीने गांव में रहेंगी तो हवा पानी बदल जाएगा, ये सोचकर माँ को यहाँ ले आया। ऐसा कहकर कमल ने असल बात छुपानी चाही, लेकिन कौशल्या काकी उसी समय सारा मामला समझ गई और बोली, बेटा, तेरी बेचारी माँ ने जिंदगी बहुत दुखों में काटी है, इसलिए अपनी माँ को भूल मत जाना, कभी इसका दिल मत दुखाना। कैसी बातें करती हो काकी, माँ को कैसे भूल जाऊंगा? आखिर दुनिया में उनके अलावा मेरा है ही कौन? अपनी माँ की सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माँ के हाथ में 10,000 थमा दिए और बोला, माँ, मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे खर्च के लिए काफ़ी होंगे। हर महीने जब मिलने आऊँगा तो खर्च के लिए पैसे भी दे जाऊँगा। ऐसा कहकर डॉक्टर बेटा अपने शहर वापस चला गया। गांव में बूढ़ी माँ जमुना देवी अकेली रह गई। पड़ोसियों ने गृहस्थी की ज़रूरत का सारा सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी कि खींच तान कर भी सब्जी भाजी और दूध के लिए केवल 2,000 ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगी कि ज़रूरी तो नहीं कि हर रोज़ दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ भी आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊंगी, और फिर अगले महीने बेटा भी मिलने आ जाएगा और खर्च करने के लिए पैसे भी दे जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख होते ही उनके डॉक्टर बेटे ने 5,000 का मनी ऑर्डर भेज दिया। जमुना जी, जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही समझ गई कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और जमुना जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। अपने घर का खर्च खींच तान कर चला रही थी, लेकिन चौथे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। बेचारी जमुना जी से अपनी दाल रोटी का खर्च निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। महीने के आखिर में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर वह अपना काम चला रही थी। दूध वाले का भी उधार काफ़ी हो चुका था। आस पड़ोस की औरतें और जमुना जी की कुछ बूढ़ी सहेलियां भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाती थी। बड़े डॉक्टर की माँ की भली मुस्कान के पीछे छुपा उनका दर्द सब जानते थे, परंतु जमुना जी कभी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती थी। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों अम्मा, पैसे कब चुकता करोगी? जमुना जी झूठी हंसी हंसकर बोल देती, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है? यह समझ लेना कि अपनी दादी को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता? आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। अब वह राशन लेने राशन वाले की दुकान पर भी नहीं जाती थी। घर में राशन के सारे डब्बे खाली थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा निकला, जिससे 2 रोटियां मुश्किल से बन पाई। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठी तो उसी समय दरवाजे से आवाज़ आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, अम्मा, भूखे को 1 रोटी दे दो, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। जमुना जी, जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही लगी थी, उस भिखारी की यह बात सुनते ही अचानक रुक गई और सोचने लगी कि 1 रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उसने तुरंत उसमें से 1 रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची 1 रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगी, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस से उनकी ओर देखने लगा। बची 1 रोटी में से भी आधी रोटी जमुना जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गई। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदारों से उधार लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आया कि दुकानदार एक दिन सामान उधार देगा
या 2 दिन देगा, फिर तो वो भी पैसे मांगेगा। और फिर पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था जमुना देवी ने। भूख की यातनाएं झेलते हुए बेचारी यमुना देवी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़ी थी। कई बार सोचती कि किसी के घर बर्तन मांजने का काम उठा ले या फिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दे, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे। लेकिन फिर बड़े डॉक्टर की माँ होने की मर्यादा उसकी आड़े आ जाती। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती और चुपचाप बैठ जाती। रात हुई तो खाली पेट ही सो गई, लेकिन उम्मीद अब भी बनी हुई थी कि बेटा पैसे ज़रूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। पेट में मरोड़ पड़ रहे थे। जमुना देवी जी की भूख बढ़ती जा रही थी। सब्र कर पाना भी कठिन था। खाली पेट बेचारी जमुना जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतज़ार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगती, लेकिन गली तो दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गई। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आई तो जमुना जी बाहर की ओर दौड़ी। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर की बची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थी। जमुना जी बेचारी निढाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गई। वो एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटियों को देखती तो दूसरे पल डाकी का इंतजार में गली को निहारने लगती। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी पर रखी रोटियों पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गई तो जमुना जी भी भूख से विवश होकर झिझकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। जमुना जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला। जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर तुरंत घर लौट आई और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। फिर अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगी। साड़ी के पल्लू में से रूखी सूखी रोटियां निकाली तो रोटियों को देखते ही जमुना जी को उनमें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज मैं गायों के हिस्से की रोटी चुरा कर खाने पे विवश हो गई हूँ। थोड़ी ही देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। जमुना जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय की हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दरकिनारे करके वो बेचारी रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निगल गई। शाम के समय पड़ोसन आकर जमुना जी के पास बैठ गई। उन्हें उदास देकर पूछने लगी, क्यों रे जमुना, तेरा बेटा तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आएगा, लेकिन वह तो ऐसा गया कि तुझे देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय जमुना जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोसन बोली, मैं समझती हूँ जमुना, जब औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी पड़ोसन की बात को नकारते हुए जमुना जी बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपनी माँ को भूल जाए। तभी पड़ोसन बोली, अरे जमुना बहन, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं रख पाया। एक बूढ़ी माँ उस पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेले छोड़कर चला गया। पड़ोसन की बातों ने जमुना जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगी, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, नौकरी करते हों या मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखे हुए हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो यह अनपढ़ गवार ही भले है। सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगी कि शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया,
कि आखिर कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनकर बैठी रहूंगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतनी मजबूर कैसे हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे सोचते हुए जमुना देवी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर अपने पुराने बक्से की ओर देखा। बक्से पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। झाड़ पोंछकर बक्से का ताला खोला। बक्से में सबसे ऊपर सुनहरे गोटे से चमकती एक खूबसूरत सी लाल साड़ी नजर आई, जिसे पहनकर कभी जमुना जी ने इस घर में प्रवेश किया था। उस साड़ी को चूमते हुए जमुना जी की आंखों से आंसू निकल आए और फिर कुछ सोचते हुए बक्से में से सारा सामान एक एक करके बाहर निकालने लगी। तभी बक्से के अंदर एक कोने में रखी लाल रंग की छोटी सी पोटली उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। पोटली को खोलकर देखा तो उसमें जमुना जी का मंगलसूत्र पड़ा था, जो उनकी शादी के समय उनके पति ने उनके गले में पहनाया था। उस मंगलसूत्र को देखते ही जमुना जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जो थोड़े बहुत गहने उनके मायके और ससुराल वालों ने उन्हें पहनाए थे, उन गहनों को वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पहले ही बेच चुकी थी। लेकिन अपने पति की इस निशानी को वह बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। आंखों में आंसू लिए जमुना जी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बोली, जीवन में लाख उतार चढ़ावों के बावजूद इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक नहीं बेचा, लेकिन आज हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बक्से में पड़ी एक अन्य पोटली में से चांदी के कुछ गहने निकाले। चांदी के गहने और अपना मंगलसूत्र उन्होंने अपने पल्लू से बांध लिए। तुरंत घर को ताला लगाकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई और जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और बड़ी आस से सुनार से पूछने लगी कि भाई, इन गहनों का क्या दाम दोगे। मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों का कुछ खास पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटा करके 50,000 उनके हाथ में थमा दिए। पैसे हाथ में लेते ही जमुना जी के दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंची। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आई। आज बहुत दिनों बाद जमुना जी ने पेट भर के खाना खाया। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दोगुनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद ले तो उनका दूध निकालकर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय को पालने का काम तो जमुना जी पहले भी कर चुकी थी। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था। जमुना जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय भैंसों को खरीदने बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। घर पहुंचकर उन्होंने गाय के लिए जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय को जमुना जी के घर छोड़ गया और कुछ चारा भी छोड़ गया। गाय अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 15 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी ज़रूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध की डेयरी वाले जमुना जी से अच्छे खासे दामों पर खरीदने लगे। जब जमुना देवी जी भी अच्छा खाना पीने लगी और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई, वह गाय की बड़े दिल से सेवा करती। हाथ में पैसा आ गया तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 65 वर्ष की उम्र में भी जमुना जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो जमुना देवी जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करती और खूब आशीर्वाद देती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती। देखते ही देखते जमुना देवी जी की तारीफ पूरी गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे।
उधर शहर में उनका बेटा कमल तो जैसे अपनी माँ को भूल ही बैठा था। एक दिन दीनानाथ जी कमल के ताऊ जी जो अमेरिका में रहते थे भारत आए तो कमल के घर पहुंच गए। कमल और उसकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत किया। बेटा कमल, तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है जमुना? दीनानाथ जी ने पूछा तो ईशा सकपकाते हुए बोली, जी वह बात यह है उनका यहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए वह अपने गांव वापस चली गई। दीनानाथ जी ने देखा कि कमल और उसकी पत्नी ईशा दोनों की नजरें झुकी हुई थी। दीनानाथ जी की अनुभवी आंखों को सारा माजरा समझते देर न लगी और बोले, ठीक है, कल हम जमुना से मिलने के लिए गांव चलेंगे। अगले दिन जब सब लोग गांव में पहुंचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से कौशल्या काकी की आवाज आई, अरे कमल बेटा, तू आज आया है? अपनी माँ को गांव में छोड़कर ऐसे कौन से विदेश चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही दीनानाथ जी ने कमल की ओर गहरी नज़रों से देखा और सब लोग घर के अंदर चले आए। लेकिन घर में जो कुछ उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का चुस्ती से दौड़ता हुआ गाय भैंसों की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि कमल उससे कुछ पूछता, जमुना जी गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए बाहर आई। तभी कमल अपनी माँ के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तो दीनानाथ जी बोले, वाह बेटा, तूने तो अपनी माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को यह दिन भी देखने पड़ेंगे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी जमुना जी बोली, नहीं भाई साहब, कमल का कोई कसूर नहीं है। तो दीनानाथ जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ जमुना। फिर ईशा की ओर देखते हुए बोले, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना? इस कारण तुम्हें किसी को उससे मिलाने में शर्म आती है। दीनानाथ जी की यह बात सुनकर ईशा निशब्द रह गई। फिर कमल की ओर देखते हुए दीनानाथ जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यह बात सुनते ही जमुना उन्हें कुछ ना बताने का इशारा करने लगी। तो दीनानाथ जी ने कहा, नहीं जमुना, यह बताना जरूरी है। कमल, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे स्वेटर बुनने के लिए सिलाइयाँ बुन रही थी। तुमने बचपन में अपनी माँ के हाथ से एक सिलाई छीनकर उसकी आंख में मार दी थी और तुम्हारी माँ की यह हालत हो गई। यह बात सुनते ही कमल और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पश्चाताप से भरा कमल अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और जोर जोर से रोकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो। जमुना देवी ने अपने बेटे को पुचकारते हुए उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके बहू और पोते ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आज से आप हमारे साथ रहेंगी, आपको यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। जमुना जी के ममता भरे हृदय ने सबको माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ जाने से साफ मना कर दिया। कमल ने भरे गले से बार बार माँ को अपने साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन जमुना जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी इस ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ मैं इज्जत से जी पा रही हूँ। माँ से मिलकर जब बेटा बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे। जैसे ही उसने पैसे अपनी माँ की ओर बढ़ाए तो जमुना जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियां नजर आने लगी, जिन्हें खाकर उन्होंने अपनी लाचारी के दिन काटे थे और उनका हृदय अंदर तक कांप उठा। फिर भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, ना तो इंसान को सफलता मिलने पर घमंड में चूर होना चाहिए और ना ही कभी विपरीत परिस्थितियों में हार माननी चाहिए। आज की यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।